शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 बारंबार। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 15वां दिन। श्री उत्तराध्ययन सूत्र भगवान महावीर स्वामी जी की अंतिम वाणी का 15वें अध्ययन का मूल पाठ अभी हमने श्रवण किया और अब हम सुनने जा रहे हैं इसका विवेचन। और उससे पहले हम दोहराने वाले हैं कितने अध्ययन के नाम? 14। कितने रेडी है ना आप, क्योंकि आपने याद रखे हुए हैं। ऐसे प्रफुल्लित हो जाते ना दोहराने के नाम से। रोज रोज दोहरा के 36 दिन आप यदि दोहरा लेंगे तो अंदर में क्या होगा? अंकन हो जाएगा। और एक एक अध्ययन के नाम के साथ आपको कुछ न कुछ तो पिक्चर उसका दिखाई देने वाला है। तो चले दोहराए। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशव प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा शुल्लक निर्ग्रहण, सातवा एलयम, आठवा कपिल, नौवा नमी पवज्जा, 10वां द्रुम पत्रक, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संबुति और 14वां तो कल ही था ईशु कार्य या ईशुकार भी याद रखेंगे तो भी आपका 14वें अध्ययन में सारा सार पकड़ पाओगे। आज है 15वां अध्ययन जिसका नाम है सभिक्षु। बोलिए। सिर्फ भिक्षु शब्द नहीं दिया, सभिक्षु। सभिक्षु इस अध्ययन का नाम है। और ये अध्ययन इतना मूल्यवान है, इतना मौलिक है। हालांकि इसमें कोई धर्म कथा नहीं सुनाई जाएगी आज, इसलिए बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको। धर्म कथा हो तो थोड़ा दाएं बाएं आप देख सकते हो, मगर अब तो बिल्कुल नहीं देख पाओगे। यानी ये पूरा की पूरा अध्ययन आपको आत्म तत्व की तरफ ले जाने वाला है, यानी द्रव्यानुयोग से संबंधित है। इस अध्ययन के अंदर ये ना सोचे कि सभिक्षुक यानी किसकी बात आने वाली है। पहले अध्ययन के नाम का अर्थ जान लेते हैं। भिक्षु किसे कहते हैं? साधु या निर्ग्रंथ। एक भिक्षु जिसे आप जानते हैं वो वाला भिक्षु यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ सभिक्षु नाम दे दिया। सभिक्षु का मतलब भिक्षु तो है मगर भिक्षु भी कई तरह के होते हैं, इसलिए स शब्द लगाया। स से क्या अभिप्राय पकड़ेंगे? स यानी सम्यक। स यानी सम्यक। नंबर 2 स यानी सद। सद भिक्षु जो सच्चे मार्ग पे चल रहा है, जो सच्चा भिक्षुक है, जिसे सम्यक भिक्षुपना पता लगा है, वो कौन है? सम्यक भिक्षु है। यानी पहले समय में साधु साध्वियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे भिक्षुक कहा जाने लगा और फिर उसके बाद साधु साध्वी वाली संज्ञा आती गई। तो कई बार आज भी शास्त्र के अंदर दशवकालिक सूत्र में आप देखो, उत्तराध्ययन में देखो, मोस्टली ये शब्द आपको साधु साध्वियों के लिए मिलेंगे। कौन से?
भिक्षु और भिक्षुनी से भिक्खुवा भिक्खुनीवा ऐसे शब्द हैं। भिक्षु और भिक्षुनी यानी साधु और साध्वी, जिनके लिए वन वर्ड होता था निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथनी ऐसे भी कहा जाता था। तो स शब्द लगाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि भिक्षुक अनेक प्रकार के होते हैं, यानी जो ग्रहण करते हैं प्रव्रजा या साधु अवस्था, उनमें भी क्या है, अनेक प्रकार हैं। इसलिए बताया गया सभिक्षुक कौन होता है। जो सभिक्षु होगा उसी की आत्मदृष्टि खुलेगी, और जिसकी आत्मदृष्टि खुल जाएगी वही कौन कहलाएगा, सभिक्षुक कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साधु अवस्था जब अंगीकार की जाती है, जब साधु साध्वी बना जाता है, तो दो तरह से बना जाता है। कैसे दो तरह से बना जाएगा? यानी जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया, जिनकी आत्मदृष्टि खुल गई, वे भी साधु अवस्था में आते हैं। और जिनकी अभी सम्यक दृष्टि यानी आत्मदृष्टि नहीं खुली, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वे भी साधु अवस्था अंगीकार करते हैं। यानी दो तरह से साधु अवस्था ली जाती है। इसका मतलब ये क्लैरिटी दी गई कि कोई ये सोचे कि जब हमें सम्यक दर्शन आएगा तब हम क्या बनेंगे, साधु बनेंगे, साध्वी बनेंगे, और तब तक हम सम्यक दर्शन प्राप्ति का घर में ही प्रयास करते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं गृहस्थ आश्रम घोर आश्रम है। घोर आश्रम यानी घोर किसे कहते, भयंकर है, निमित्तों से घिरा हुआ है। हाथी जैसे दल दल में फंसता है, ऐसा ये घोर आश्रम है। और अभी सभी जीव निमित्ताधीन हैं। अभी वो पात्रता नहीं आती कि निमित्त आए और निमित्तों से हम कैसे रह सके, निर्लिप्त रह सके। इसलिए भगवान ने कहा आरंभ परिग्रह का त्याग करके, संग संपर्क का त्याग करके एक छोटा घेरा आप लेते हो साधु साध्वी अवस्था का, और किसके लिए ले रहे हो, आत्मदृष्टि का अभ्यास करने के लिए। यानी एक साधु अवस्था में आत्मदृष्टि के लिए अभ्यास किया जा रहा है, और एक साधु अवस्था जिनकी आत्मदृष्टि खुल चुकी है और बाद में गुणस्थान जब चढ़ते हैं, श्रेणियां जब चढ़ते हैं, उनके लिए वो साधु अवस्था है। तो दो प्रकार की आप याद रखेंगे तो ही आपको ये बात अध्ययन समझ आ जाएगा। सभिक्षुक दोनों के लिए बोला गया, जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और वे अपने श्रेणी चढ़ते हुए आत्मकल्याण करने वाले हैं, वे तो सभिक्षुक है ही। मगर जो सम्यक दर्शन के अभ्यास के लिए उन्होंने ये एडमिशन लिया, समझ लो स्कूल में, कौन सी स्कूल है ये साधु साध्वी वाली स्कूल है। इसमें एडमिशन लेकर के अभ्यास करेंगे, इसमें साधना करेंगे, आत्म साधना का प्रयास करेंगे, लक्ष्य से दूसरी तरफ लक्ष्य को नहीं ले जाएंगे, निमित्तों से बचने का, एकांत साधने का वे प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। वे भी सभिक्षुक हैं जो मोक्ष लक्षी बन गए हैं। अभी मोक्ष मार्ग खुला नहीं है, जो अभी आत्मलक्षी हैं मगर आत्मदृष्टि उनकी खुली नहीं है, उन्हीं के लिए इस अध्ययन में उपदेश दिया। भगवान ने उन्हीं के लिए उपदेश दिया जिनकी आत्मदृष्टि अभी खुली नहीं, मगर उन्हें ये समझ आ चुका है कि करने जैसा यही कार्य है, साधना इसी की करनी है, आत्म कल्याण के लिए निकले हैं तो उसी मार्ग पे मुझे चलना है। उनके लिए यहाँ निर्देश दिए गए। कौन से अध्ययन में? 15वें अध्ययन में। क्या नाम है अध्ययन का? सभिक्षु। सभिक्षु अध्ययन हमें बताता है जो भगवान ने इतनी बड़ी घोषणा की है, जाए श्रद्धाए निखंतो तमेव अनुपालेज्जा। जब भी कोई दीक्षा लेते हैं उन्हें यही आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद ही कहना चाहिए, प्रेरणा भी कह सकते हैं, सद्भावना अनुमोदना भी कह सकते हैं। उनको यही आशीर्वाद के रूप में बोला जाता है,
जाए श्रद्धाए निखंतो, निखंतो यानी निकल चुके हो, किसके लिए? घर बार छोड़ के निष्क्रमण कर रहे हो, तो किस श्रद्धा से कर रहे हो? जाए यानी जिस, श्रद्धाए यानी श्रद्धा, जिस श्रद्धा से तुम निष्क्रमण कर रहे हो, निकल चुके हो, दीक्षा अंगीकार कर रहे हो। क्योंकि सभी जानते हैं जब कोई दीक्षा लेता है उसके भाव कैसे होते हैं? उत्कृष्ट होते हैं। उस समय उत्कृष्ट भावधारा होती है, उसे देखने वाले की भी भावधारा क्या हो जाती है? उत्कृष्ट आने लगती है। यानी जिस श्रद्धा से, जिस सत्य की धारणा से, जिस लक्ष्य से, जिस भावधारा से आप निकले हो, तमेव अनुपालित जा, यानी क्या करना? उसी प्रकार उसका अनुपालन करना। सिर्फ पालन नहीं बोला, पालन तो बहुत लोग करते हैं, क्रियाओं का पालन पालन कहलाता है। अनुपविज्जा का मतलब ऐसा पालन करना जहाँ लक्ष्य की क्या ना हो? विस्मृति ना हो। जिस आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ले रहे हैं उस आत्मा के स्वरूप जाना जाए, उस आत्मा का चिंतन किया जाए, उसी आत्मा का एक लक्ष्य रखा जाए, वही आत्म साधना आत्म चिंतन किए जाए जिंदगी भर के लिए। क्योंकि आपको पता है भाव तो पल पल क्या होते हैं? पलट जाते हैं। इसलिए बताया गया दीक्षा के समय के भाव और दीक्षा के बाद के भावों का अंतर बताते हुए चौभंगी बताई गई है। चौभंगी यानी 4 प्रकार से समझाया गया कि कुछ लोग, कुछ साधक जब दीक्षा लेते हैं तब शेर की तरह दीक्षा लेते हैं। शेर की तरह यानी पूरे साहस के साथ, पूरे लबालब आत्म भाव से भर के कि यही मेरा लक्ष्य है, यही मैं ताज जिंदगी करूँगा, यही करने जैसा कार्य है। मगर शेर की तरह साहस दिखा करके भी बाद में उनके भाव गिदड़ की तरह हो जाते हैं। यानी कहीं न कहीं कमज़ोरी में, पुरुषार्थ की मजबूरी में, कमज़ोरी में फंस जाते हैं, किसी मजबूरी को अपने तले अपना लेते हैं। इसलिए आसान नहीं है लेना, फिर भी आसान है, पर लेने के बाद अपने ही लक्ष्य के ऊपर टिक करके उसी दिशा में गमन करना वो का आसान नहीं है। इसलिए कहा कुछ लोग शेर की तरह चलते हैं, दीक्षा लेते हैं, मगर उनके भाव बाद में गीदड़ की तरह हो जाते हैं। कुछ साधक ऐसे भी हैं जब लेते हैं, ऐसा भी आपने सुन रखा होगा, कुछ लोग किसी अभाव से लेते हैं, कुछ मजबूरी से लेते हैं, कुछ दुख से भी लेते हैं, कुछ को कोई शरण नहीं इसलिए भी ले लेते हैं। स्टार्टिंग के भाव उनके ऐसे होते हैं जिसे कहा गीदड़ वाले भाव हैं, मगर बाद में कैसा पालन करते हैं? शेर की तरह पालन करते हैं, आत्मा को ही समझते हैं, आत्म लक्ष्य को ही सामने रखते हैं और अपने तप संयम की आराधना करते करते आत्मदृष्टि को भी खोल लेते हैं। यानी ऐसे भी साधक पाए जाते हैं जो नंबर 2 पे बताए, 3 और 4 तो आप बना लोगे, बना ही लोगे ना। शेर की तरह चले थे, गीदड़ की तरह पालन किया, गीदड़ की तरह चले थे, शेर की तरह अनुपालन किया। और कुछ ऐसे हैं जो चलते भी गीदड़ की तरह ही हैं, यानी निकलते भी भाव मजबूरी वाले, और सारी जिंदगी उसी मजबूरी में, उसी दुख के अंदर उनका जीवन बीत जाता है, जहाँ आत्मा आत्मस्वरूप जैसा नाम भी नहीं आ पाता। तभी भगवान ने कहा अनंत बार परिवेश धारण किया है, अनंत बार साधुपना धारण किया, अनंत बार ये सोच के भी धारण किया कि कल्याण करेंगे, मगर लक्ष्य से वहां भी क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। यानी गीदड़ की तरह ही लिया और गीदड़ के भावों से ही उसे समाप्त किया। मगर सर्वोत्कृष्ट कौन सा होगा? शेर की भांति लिया और शेर की भांति उसका क्या किया? अनुपालन किया। तो जीवन के अंदर भाव पलटते हैं, भावधारा एक जैसी नहीं है, परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं, घटनाएं जीवन में विविध घटती हैं। आत्म कल्याण के भाव से लेते हैं, जन कल्याण में फंस जाते हैं।
लेते तब तो सोचते आत्म कल्याण करेंगे, स्व का कल्याण करेंगे, मगर जन कल्याण में लग गए, कुछ लोग समाज कल्याण में लग गए, कुछ लोग इससे भी आगे जाए तो जिन शासन की प्रभावना तक सीमित रहते हैं उनके लिए भी भगवान ने भिक्षु नहीं कहा। पहले आत्म आराधना, आत्म आराधना करते करते जितनी जिन शासन की प्रभावना हो जाए, मगर बिना आराधना के प्रभावना आगम में नहीं बताई गई। आराधना नंबर 1 पे रखी गई, आत्म आराधना, आत्म कल्याण के लिए आत्म आराधना। पहले अपना आत्महित सधे और अपना सधेगा तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव किस पे आना है, दूसरे पे आएगा, दूसरे पे प्रभाव आना, इसका नाम क्या है, प्रभावना है। तो इस तरह सभिक्षुक के अध्ययन में भगवान ने ऐसी हिदायत दी, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ है, वे जानते हैं बहुत से मुमुक्षु भी इस रास्ते पे चलेंगे, मगर चलते चलते उनकी भावधाराएं कहाँ अटक न जाए, भटक न जाए, उसी के लिए यहाँ हिदायत दी गई। इस सभिक्षु नाम के अध्ययन के अंदर इतनी सुंदर बातें बताई गई। वाकई में जिन्हें आत्म कल्याण का रास्ता चुनना हो और वो इस साधु अवस्था में आ गए हो और नहीं दिखाई देता हो कोई रास्ता, तो पूरा रास्ता यहाँ पे बताया, सावधानी यहाँ पे बताई, ऐसे ऐसे सूत्र यहाँ पे बताए गए। छोटा सा अध्ययन है, कितनी जल्दी पूरा हो गया था ना आज हमारा, छोटा सा अध्ययन है मगर भाव बहुत भरा हुआ है। तो जिन्हें सभिक्षुक बनकर आत्मदृष्टि के लक्ष्य से साधना करनी है, आत्म कल्याण के लिए साधना करनी है, उनके लिए सिर्फ 2 बातों में सारी बातें यहाँ बताई गई। नंबर 1 शब्द दिया गया, शब्द ही बताएंगे, पूरी गाथा नहीं बताएंगे, एक ही शब्द में सार बताया कि वाकई में आत्म कल्याण के लिए चले हो तो भगवान कहते हैं आत्म गवेशक बने रहना। शब्द क्या है, आत्म गवेशक। गाथा का शब्द है आय गवेशये, आय यानी आत्मा, गवेशक, गवेशक किसे कहते हैं, खोज करना, आत्मा की ही खोज करने में लगे रहना। वाकई में आत्म कल्याण के लिए चले हैं तो आत्मा की खोज करना यानी क्या करना, उसका भी निर्देशन दिया गया। 4 बातों को सामने रखना। नंबर 1 किसके लिए रखना है 4 बातें सामने, आत्म गवेषणा के लिए। आत्म गवेषणा किसके लिए कर रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण का भाव क्यों जागा है अंदर में, क्योंकि जन कल्याण से, समाज कल्याण से, संसार में रहने से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, जन्म मरण मिटने वाले नहीं हैं। इसलिए पहली बात चिंतन के लिए बताई, मैं कौन हूँ, इससे आत्म गवेषणा शुरू होती है। मैं कौन हूँ इसका मतलब ये जो दिखता है वो मैं हूँ क्या, ये जो करता है वो मैं हूँ क्या, ये जो क्रियाओं का पालन कर रहा है वो मैं हूँ क्या, ये जो आत्मा की बातें बोल रहा है वो तो मैं हूँ ना, वो भी मैं नहीं हूँ। ये आत्मा का चिंतन जो कर रहा है वो तो मैं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ। ये मन भी मैं नहीं, ये बुद्धि भी मैं नहीं, ये नाम भी मैं नहीं, ये शरीर भी मैं नहीं, ये इंद्रियां भी मैं नहीं। यानी मैं कौन हूँ, तो मैं वो हूँ जो क्षणिक नहीं है, जो कैसा है, शाश्वत है। मैं वो हूँ जो दिखता नहीं है मगर देखता है, जानता है। मैं वह हूँ जिसका रंग गंध रस स्पर्श नहीं है। ऐसा मैं कौन सा तत्व हूँ, अरूपी तत्व हूँ। इसकी बार बार खोज करना। हम क्या सोचते हैं, पता तो लग गया, पहले दिन ही पता लग गया था जब हम आए थे, आपको उससे पहले से ही पता होगा भाई मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, वो नहीं, पता तो लगा। पता लगना अलग बात है, गवेषणा करना अलग बात है। गवेषणा रोज रोज की जाती है, खोज रोज रोज की जाती है, आत्म भावनाएं रोज रोज भाई जाती हैं। मैं कौन हूँ नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आएगा मैं कैसा हूँ। कैसा हूँ मैं, अनंत गुणों का घनपिंड, बहुत सुंदर। और मैं कैसा हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ।
मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, यानी वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे लिए सैंपल हैं, वो मेरे लिए नमूना है, वहाँ मुझे पहुँचना है, ऐसा मेरा स्वरूप है। यदि एक आत्म साधक दीक्षा लेने के बाद इसके अंदर विचरण करेगा, इसका चिंतन करेगा, तो फिर आने वाले के नाम पूछने की फुर्सत रहेगी? फिर तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, इतने दिन से आए नहीं हो, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? अब उनको कोई रस ही नहीं रहेगा ना उसमें, क्योंकि किसमें लगे हैं? आत्म गवेषणा में लगे हैं, अपनी खोज करने में लगे हैं, मैं कैसा हूँ उसे समझने में लगे हैं, और उससे आगे चले मैं कहाँ हूँ। तीसरा पॉइंट पे आ गए हम। नंबर 1 मैं कौन हूँ, नंबर 2 मैं कैसा हूँ, नंबर 3 मैं कहाँ हूँ। अशोक विहार में हूं ना प्रधान जी? आप कहते हो महाराज जी अशोक विहार से नहीं जाना, हम कहते हैं हम कहाँ हैं? हम अशोक विहार में है ही नहीं, कहाँ हैं हम संसार में तो है ना। संसार में हो कि नहीं निर्मला जी? संसार में हैं आप, लोक में हैं आप, मगर शरीर में तो हो कि नहीं? अरे वाह, इंदिरा जी ने तो गजब कर दिया। महाराज जी कहते सीट नंबर 1 बराबर है। बहुत सुंदर। मैं कहाँ हूँ? मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में हूँ, और कहीं नहीं हूँ मैं, और दाएं बाएं कहीं नहीं। कल का चींटी का जन्म मिले तो भी मैं कहाँ रहूँगा? अपनी असंख्यात प्रदेशों में। कल को सिद्धालय मिल जाए, कहाँ रहूँगा? अपनी असंख्यात प्रदेशों में। सुबह उठ के आप इन 4 बातों को फीड कर दो अंदर में। मैं कौन, मैं कैसा, मैं कहाँ। चौथी बात रह गई, क्या है मेरा काम, क्योंकि सबको उठते ही काम चाहिए। आज क्या करना है? प्लान चेकआउट करते हैं, प्लानर रखते हैं, आज का क्या हमारा प्रोग्राम पूछते हैं। सारा दिन हम देखते लोग फोन पे, आज का क्या प्रोग्राम है आपका? हमें ही पूछते महाराज जी आपका क्या प्रोग्राम? हमने कहा एक ही प्रोग्राम है, दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं। यानी एक ही काम है, और वो काम ऐसा है, वो काम ऐसा है। दूसरा जो काम होता है ना दुनिया भर के, वो करने पड़ते हैं। ये काम करना नहीं पड़ता और काम है। कितनी मजेदार बात है। करना पड़े वो काम आपको थकान देगा। करना पड़े वो काम, उस काम के बाद आपको आराम चाहिए। करना पड़े वो काम, तो उस काम के लिए आपको आलस आएगा। मगर ये जो मेरा काम, ये जो मेरा काम, ये निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है, करना ही नहीं पड़ता। जो करना न पड़े उसमें थकान नहीं है, तो फिर क्या करना है? काम क्या है फिर? ये जो जानना जानना, ये जो जानना जानना निरंतर 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 एक धारा के रूप में चल रहा है, वो मैं हूँ, उस तरफ आना, ताकि करना करना क्या होगा? छूटेगा। पहला स्टेप तो यही है। मैं करने वाला नहीं, मैं कौन? मैं जानने वाला। कर्म धारा अलग हो जाएगी और ज्ञान धारा आपकी चल पड़ेगी। ये अभ्यास है, एक ही दिन में नहीं होता, एकदम से भी नहीं होता, मगर एक दिन अवश्य होता है। एक दिन अवश्य होता है। निरंतर यदि ये चिंतन करेंगे तो सब भिक्षुक के लिए, आत्म गवेषक के लिए 4 बातें सबसे पहले बता दी। इन 4 में से एक सांस भी आपकी ऐसी ना बीते कि इन 4 में से आपको एक याद ना आए। और देखिए कैसा करिश्मा है, एक याद आएगा ना, सारे एक साथ ही है। ये बोलने के लिए हमने 4 अलग कर दिए, ये तो एक साथ ही है। जो असंख्यात प्रदेशी है, जो अनंत गुणों का घनपिंड है, वही तो मैं हूँ। कोई अलग अलग तो मैं नहीं। मेरा ही कार्य क्या है? जानना जानना है। इसको कहते आत्म गवेषणा। ये सैंपल बताया हमने, आत्म गवेषणा का, आत्म खोज का ये सैंपल है। यदि हम इसमें लगे रहेंगे, बताइए बाहर में रस आएगा क्या? बाहर में कोई आपका अपमान भी करके चला जाए, कुछ लगेगा आपको?
कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप वहां हो ही नहीं। आप कहाँ हो? आप वहां उस चिंतन के धरातल में, जो चिंतन की धारा चल रही उस तरफ आप हो। इसलिए भगवान ने कहा आत्म गवेषक साधक इस तरह से आत्म चिंतना करे और आत्म जागृति रखे। आत्म गवेषक में दो शब्द आए, एक आत्मचिंतना आई। आत्मचिंतना में चार बातें आपने याद रखी। ये मत सोचना ये तो भिक्षुक के लिए, सबके लिए है। यदि घर में रहते हुए भी अंदर में साधुत्व नहीं जगाएंगे तो साधु बनने के बाद भी साधुत्व जागने वाला नहीं है। तो साधुत्व जगाने के लिए ये पूर्व तैयारी है। पूरा टाइम नहीं कर सकते तो सुबह शाम तो कर ही सकते हैं, जब याद आ जाए तब कर सकते हैं। 2 मिनट का भी टाइम है तो भी आप चिंतना कर सकते हैं। और दूसरी बात बताई गई, आत्म जागरणा करे, आत्म जागृति रखे। जागृति यानी आत्म जागृति रखे, जिसके लिए भगवान ने इस अध्ययन में शब्द दिया विवेगे, यानी विवेक रखे। अब हम विवेक में क्या समझते हैं? देखकर चलना, सोचकर बोलना, ये विवेक का बाह्य पार्ट है। आंतरिक पार्ट क्या है? विवेक का मतलब आत्म जागृति। विवेक का दूसरा नाम क्या है? आत्म जागृति। क्योंकि जीवन के अंदर जागृति चाहिए तो जीवन में याद रखिए 2 ही चीजें चल रही है, एट ए टाइम चल रही है। पता है ना आपको? भाव और क्रिया। एक तरफ भाव चल रहे, एक तरफ क्रियाएं चल रही। क्रियाओं के साथ भाव है, भाव के साथ क्रिया है। यानी भाव और क्रिया का मेल क्या है? ये जीवन है। तो ये भाव और क्रियाएं जो चल रही हैं उसे बंद नहीं करना, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना, उसमें हेर फेर नहीं करना, फेर फार नहीं करना। यानी उसको फेर फार करने में नहीं लगना, वो चलेगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सोचोगे मुझे बुरा भाव नहीं आना चाहिए, आप फेल हो जाओगे। आप सोचोगे मेरा अच्छा भाव आज सारा दिन टिका रहना चाहिए, पास हो जाओगे। नहीं होगे ना, करके देखना, नहीं होगे, पास नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं। यानी इस कर्म धारा को बिल्कुल अलग कर दीजिए। जो कर्म है वो तो मुझसे अलग, जुदा ही है ना, आपने जान लिया। जब कर्म जुदा तो कर्म का उदय भी क्या है? जुदा है। कर्म के उदय से ही शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ क्रियाएं चल रही है, तो चलने दीजिए ना, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करती, वो कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आप डिस्टर्ब हो जाओ ये आपकी कमजोरी है, मगर वो आपको डिस्टर्ब करने आती नहीं है। तो भाव और क्रियाएं चलती रहे और अंदर में एक धारा जो निरंतर चल रही है, वो धारा अलग है और ये कर्म धारा अलग है। ऐसा भेद जानने में आना, समझने में आना, शब्दों में आना, भाव में आना, इसका नाम आत्म जागृति है, इसका नाम विवेक है। अब आप कहेंगे कैसे करें? उसका भी रास्ता भगवान ने बता दिया। भगवान ने कहा आपकी जिंदगी की मुख्य 6 क्रियाएं होती हैं। जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम मासी, जयम सये, जयम भुंजंतो भासंतो पावकम्मंगना बंदही। 10वें कालिक सूत्र की गाथा है। ये 6 क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 क्रियाएं किए बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। साधु बन जाए, सम्यक दृष्टि बन जाए, केवल ज्ञानी बन जाए, उसमें से कुछ क्रियाएं रह जाएगी। यानी कुछ न कुछ क्रियाएं और भावधारा अंदर में चलती रहती हैं। तो कम से कम अभ्यास के लिए भगवान ने बताया 6 क्रियाओं के अंदर आत्म जागृति रखे। अब आत्म जागृति रखे यानी क्या रखे? एक एक क्रिया लेते हैं, हमें समझ आ जाएगा। पहली क्रिया लेते, चलने की क्रिया। चलने की क्रिया हो रही है, आपके चाहने से हो रही है ना? आपके करने से हो रही है, आपके सोचने से हो रही है, आपके बोलने से हो रही है। आप यानी आपको याद रखना, आप यानी मैं ना, मैं यानी कौन सा वाला मैं, ये याद रखना। मेरे करने, चाहने, सोचने, बोलने से क्रियाएं नहीं होती, मगर क्रियाएं हो रही है। कोई भगवान आके कर रहा है?
कोई देवी देवता फुर्सत में है करने के लिए? नहीं। फिर कौन है? कर्म का उदय काल आपका कि मेरा? आपके कर्म के उदय काल से आपकी क्रिया, हमारे कर्म के उदय काल से हमारी क्रिया हो रही है। जो कर्म के उदय काल से क्रिया हो रही है, चलने की क्रिया कर्म के उदय से हो रही है, मगर चलने वाला मैं नहीं हूं। चलने वाला कौन है? चलने की क्रिया कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रही है? यदि शरीर चलने वाला होता तो जो चलने वाली क्रिया है ना, क्रिया की बात कर रहे हैं, फिर तो मुर्दा भी अपने आप उठ के चल पड़ता अगर शरीर चलता तो। कर्म के उदय से हो रही है क्रिया। हमेशा क्रिया शब्द आए तो शरीर पे मत अटकना, क्रिया शब्द आए तो मन पे मत अटकना। मन वचन काया तो क्रिया के साधन है, साधन अलग है, साधन अलग होते हैं। क्रिया जो होती है वो कर्म के उदय से होती है। इसलिए जब तक कर्म रहते तब तक क्रिया रहती है ना, और जब तक क्रिया रहती तब तक कर्म बंद रहता है। तो कर्म के उदय से क्रिया होती है। जब तक कर्म का उदय कब तक चलेगा? जब ये जॉइंट वेंचर चलेगा, शरीर और आत्मा दोनों जॉइंट वेंचर में चलेंगे, तब तक चलने की, बोलने की, खाने की, सोने की क्रियाएं होती रहेगी। एक बार आत्मा निकल गया तो आत्मा के साथ ही संयोग में कौन निकल गया? कार्बन शरीर भी निकल गया। तो ये शरीर क्रिया नहीं कर रहा, ये शरीर क्रिया करता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर किसके उदय से क्रिया हो रही? कर्म के उदय से क्रिया हो रही है। मगर क्रिया क्रिया को जानती है क्या? क्रिया क्रिया को जानती नहीं? कौन जानता है? जानने वाला मैं हूं। फिर क्या इक्वेशन बती? जो चलता है वो मैं नहीं, जो जानता है वो मैं हूं। जो जानता है वो चलता नहीं, जो चलता है वो जानता नहीं। अब आप कहोगे इतना विचार करने जाएंगे तो चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ये धारणा में बिठाना, पहले ये अपने बिलीफ सिस्टम में बिठाना, चलने से पहले चिंतन कर लेना, ये चलने वाला मैं नहीं हूं और मैं जानने वाला तत्व हूं। जो जानता वो चलता नहीं है। चलने की क्रिया कर्म के उदय से है, इसलिए वो क्रिया थोड़ी देर में समाप्त। क्यों? कर्म का उदय समाप्त, कर्म का उदय समाप्त तो क्रिया भी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। मगर जानना जानना कभी भी समाप्त नहीं होता। जब नहीं चल रहे थे तब भी आप क्या कर रहे थे? जब एक चलने की क्रिया खत्म हो जाएंगी तब भी आप, तो फिर चलते हुए क्यों नहीं याद रखते? चलते हुए भी याद रखो चलने वाला मैं नहीं हूं। कभी आप प्रयोग करके देखो, हम तो करते, कभी विहार करते हुए थकान नहीं लगेगी आपको। आपको फिर थकान नहीं लगेगी यदि प्रयोग सध रहा होगा आपका। सिर्फ शब्द सध रहे होंगे तो बात अलग है, प्रयोग यदि आपका सध रहा होगा तो आपको थकान नहीं लगेगी, क्योंकि जो थकता है वो अलग है। मैं तो थकने वाला तत्व हूं ही नहीं, यानी इसका नाम आत्म जागृति है। तो जैसे चलने की क्रिया में किया, ऐसे बैठने की क्रिया में, ऐसे खड़े होने की क्रिया में, ये 3 क्रिया हो गई। और 3 क्रिया बताई गई, बोलने की क्रिया, खाने की क्रिया और सोने की क्रिया। यदि इसमें सध जाए ना आत्म जागृति, आपकी आत्म साधना तीव्रता से आगे बढ़ सकती है। यानी मात्र ऐसे बैठ जाने से आत्म साधना नहीं होती। जब तक ये आत्मा का स्वरूप नहीं पता, प्रयोग नहीं पता, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये अंदर में नहीं पकाया, और फिर आंख बंद करके कोई आपको ध्यान कराए और आप ध्यान करने लग जाओ, तो आप जानते बरसों बीत जाते हैं, मगर जो होना चाहिए वो, क्योंकि जो होना चाहिए वो पहले समझा नहीं, बिना समझे घटना शुरू कर दी। और समझ करके भी स्व के आलंबन से यदि हमने नहीं किया कि परावलंबन वो कराएंगे तो मुझे जल्दी आत्मदर्शन हो जाएगा, क्योंकि उनके कराने से उनको आत्मदर्शन हुआ। अब ये सबसे बड़ी मिथ्यात्व की धारणा है। कोई किसी को करा, कोई किसी को भगवान ने कहा समझा भी नहीं सकता। फिर आप कहोगे आप ये रोज रोज क्यों समझाते हो? भगवान की आज्ञा क्या है?
समझाने से समझ नहीं आता, अपनी पात्रता से क्या होता है, समझने से समझ आता है। समझाने वाला अपने को ही समझने के लिए क्या कर रहा है, अब समझा रहा है, सामने वाले की जितनी जितनी पात्रता है वो उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। तो खाने की क्रिया जब करो, ये तो कितने देर हम करते ही रहते हैं ना, 3 टाइम भी हो जाती है, कई बार कुछ चख ही लेते हैं, कभी चाय पी लेते हैं। हर खाने की क्रिया के साथ आत्म जागृति, इसका नाम विवेक है। ये विवेक 24/7 की साधना ये है, वो विवेक, वो जागृति जो ये चाय पी रहा है ये मैं नहीं हूँ, सिर्फ शब्द से नहीं, भाव ग्रहण करना है साथ में। और जो ये जानने वाला तत्व है वो मैं हूँ। फिर आपको कौन से पलड़े में बैठना उसका निर्णय नहीं होगा तो स्वच्छंदता आ जाएगी। फिर स्वच्छंदता क्या आ सकती है कि मैं तो जान रहा हूँ ना, दिन में खाऊं रात में खाऊं क्या फर्क पड़ता है, खाने वाला तो मैं हूं ही नहीं। इसलिए समझ का मार्ग है, विवेक का मार्ग है, धैर्य का मार्ग है, जल्दबाजी का मार्ग नहीं है और प्रमाद का भी ये मार्ग नहीं है। इसलिए भगवान ने इस अध्ययन में लबालब शिक्षाएं भर के दी हैं कि ये जो 6 क्रियाएं, चौथी क्रिया हो गई खाने वाली, फिर है बोलने वाली, जो बोलता है वो मैं नहीं, तो जो सुनता है वो भी मैं नहीं, जो सुनता है वो भी मैं नहीं। सुनने की क्रिया हो रही है कर्म के उदय काल से, बोलने की क्रिया हो रही है कर्म के उदय काल से। आपका और हमारा कर्म के उदय काल का मैच बैठा तो बोलना सुनने की क्रिया एक साथ हो रही है। मगर ये क्रिया सदा होएगी क्या, 24 घंटे होती है क्या, नहीं। यानी जो आती है जो जाती है क्रिया वो मेरा स्वभाव नहीं, जो भाव आते जाते वो मेरा स्वभाव नहीं। जो त्रिकाल जानना 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 और जो जानने में मैं ही आ रहा हूँ ये मानने में आना, इसका नाम क्या है, आत्म जागृति है। और लास्ट रह गई छठी क्रिया, सोने वाली। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा इसमें लगता है ना, खाने में तो लिमिटेड टाइम, चलने में भी लिमिटेड टाइम, सबसे ज़्यादा कितने घंटे, कम से कम हर कोई सोता ही होगा, मिनिमम 6 घंटे तो सोते ही होंगे, 8 घंटे भी सोते होंगे, कोई ज़्यादा भी सोता होगा। और किन्हीं को नींद भी नहीं आती, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है। जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए बहुत सुंदर प्रयोग है, जिन्हें ज़्यादा नींद आ जाती हो, पढ़ते ही नींद आ जाती उनके लिए भी प्रयोग है, सबके लिए है ये प्रयोग। ये आत्म साधना भगवान ने बता दी। जब सोने के लिए आप गए, लेट गए, तब आप चिंतन करो जो सोता है वो मैं नहीं, मैं क्या रहता हूँ, वर्तमान में जागृत हूँ कि भूतकाल में जागृत था, त्रिकाल जागृत हूँ मैं, त्रिकाल जागृत ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। त्रिकाल जागृत पे जोर डाल के फिर आप यदि निद्रा में कब चले जाए आपको नहीं पता, मगर जब आप उठोगे आपको पहला थॉट ये होगा मैं त्रिकाल जागृत हूँ। ये जो उठा है ना वो मैं नहीं, फिर ये जो चलेगा वो भी मैं नहीं, मैं तो त्रिकाल जागृत तत्व हूँ। ये प्रयोग है और ये प्रयोग आत्म जागृति के करने लग जाओ। बताइए एक समय का भी फ्री टाइम मिलेगा आपको? इसलिए हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हमारे पास समय नहीं। यदि आप आत्म जागृति के अंदर रहे तो पर के लिए आपके पास समय है ही नहीं। और अपने में कितना आनंद रहेगा जब आपके प्रयोग सफल होंगे, आप 1 स्टेप अप होंगे, आपको वाकई में अंदर का स्वरूप समझ में आना शुरू हो जाएगा। इन सब का नाम है आत्मगवेशी होना। नंबर 2, दूसरा सूत्र बहुत सुंदर है, अल्प पंचक होना। पंचक 5 चीजें, पंचक यानी 5 चीजें, 5 चीजों की अल्पता रहे तो आत्मगवेशी बन सकते हैं, आत्मगवेशी बने रह सकते हैं। और वो 5 चीजें भगवान ने यहाँ पे बताई। नंबर 1 बताया अप कसाई, यानी अल्प कषाय वाला हो। गुस्सा आए, गुस्सा ज्यादा आए, गुस्सा ज्यादा न आए, इस पे आपकी नहीं चलती, मगर गुस्सा आने के बाद गुस्सा करने वाला या ये जो गुस्सा आया है वो भी मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला तत्व हूँ, ऐसा चिंतन लगे तो गुस्सा आएगा मगर गुस्सा कर नहीं पाओगे। क्योंकि पहले ही आपका क्या चला, एक मोमेंट पे चिंतन चला, और एक ही तो मोमेंट होता है आने और करने में।
हम आने और करने को तो एक ही कर देते ना, हमें पकड़ में नहीं आता। आना और करना, गुस्सा आना गुस्सा करना में गैप है, मगर वो गैप हमें पता नहीं लगता। वो पता तब लगेगा जब ये आपकी कषाय, अल्प कषाय की साधना का मतलब आत्म जागृति वहां बनी रहे कि मैं अल्प कषाई हूं, यानी मैं अल्प कषाई हूं क्या ये जो कषाय है ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। तब हम अल्प कषाय की स्टेज पे आते जाते हैं। नंबर 2 की बात बताई, अल्पभाषी। जहां 2 शब्दों से काम चल सकता है वहां 20 शब्द बोलने की जरूरत नहीं। जहां 200 शब्दों से काम चल सकता है वहां 2000 शब्द बोलने की जरूरत नहीं। जो सबको दिख ही रहा है उसको बोल के क्या करोगे? बिना मांगे किसी को सलाह दे के क्या करोगे? दूसरे के दोष देखने के लिए या दिखाई दे जाए तो उसे बताने के लिए मुंह का ताला खोल के क्या करोगे? और अपनी प्रशंसा अपने मुख से करके भी क्या करोगे? इसलिए भगवान ने कहा अल्पभाषी बनो। अल्पभाषी बनोगे, अल्प कषाई बने रहेंगे तो आत्म गवेषक बने रहेंगे। पंचक में 2 चीजें हो गई, तीसरी चीज अल्प वाली बताई, अल्प भोजी। अल्प भोजी यानी एक ही साथ सब कुछ नहीं खा लेना है, यानी उनोदरी तक इसीलिए बताया अल्प भोजी, यानी जब खाने का विकल्प उठे, यानी ये भगवान की भाषा है। आज की भाषा क्या है? जब भूख लगे, जब भूख लगे तब खाना। हम तो क्या देख के खाते हैं? नाश्ते का टाइम हो गया, फिर खाने का टाइम हो गया, और फिर चौविहार करना है तो फिर से खाने का टाइम हो गया। भगवान ने टाइम देख के खाना नहीं बताया। जब भूख लगे तब खाना और भूख से कम खाना, इसका नाम क्या है? अल्पभोजी। अल्पकषाई, अल्पभाषी, अल्पभोजी। चौथा बताया अल्पहासी, अधिक नहीं हंसना। अधिक वो हंसते जो दूसरे पे हंसेंगे, फिर अपने पे हंसो, अपनी मूर्खता पे हंसो, अपनी अज्ञानता पे हंसो। अल्प हास्य बताया गया। और 5वां बताया अंत में अल्प परिचयी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिचय, परिचय करना। परिचय किसका होता है? अपना परिचय नहीं होता, अपनी तो प्रतीति होती है। परिचय किसका होता है? सामने वाले का। अब कोई आ ही गया है तो मुझे तो उसका नाम तो पूछना पड़ेगा, क्या नाम है, और नहीं पूछो तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, पीछे से कहाँ से हो, तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, और फिर वो सारे अपने रजिस्टर रखना दिमाग में, ताकि दोबारा आएगा तो पूरा सीरियल उसको बताना, ताकि वो आपसे क्या हो जाए। भगवान ने कहा पर का परिचय करेंगे तो आत्मा की प्रतीति से दूर होते जाएंगे। अल्प परिचय, कोई आ गया उसका भी अनादर ना हो। अच्छा कहाँ से आए हो, क्या करते हो, धर्म ध्यान करते हो, ये पूछ दो। धर्म ध्यान करते हो क्या? नहीं तो आज के प्रवचन की ये 2 टिप्स सुन लो, जो हम करते हैं, हम ऐसा करते हैं। 2 टिप्स आज के प्रवचन की सुन लो, इसी का आज के दिन सारा चिंतन करना, मंगल पाठ सुन लो, यानी वो, ताकि वो भी ज्यादा आपको आपके माइंड में कचरा ना डाले, क्योंकि उसके पास तो बहुत इंफॉर्मेशन है और आपको लेनी नहीं है इतनी, आपके पास समय नहीं है। इसका नाम अल्प परिचय बताया। किसी भी तरह से आप अपनी आत्म जागृति को नहीं खोना हो तो इस पंचक को अल्प करेंगे और अल्प गवेषक बनेंगे तो जिस आत्म कल्याण के लिए चले हैं ता जिंदगी आत्म कल्याण के रास्ते पे चलते चलते एक समय आएगा, आत्मदृष्टि अवश्य खुलेगी, मोक्ष मार्ग खुलेगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।